रात के ठीक 12 बजे थे। गांव भैरवपुर के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो पिछले 40 सालों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां एक ऐसी आत्मा रहती है जो हर अमावस्या की रात किसी को अपने साथ ले जाती है। गांव के बच्चे उस हवेली के पास जाने से डरते थे। बुजुर्ग लोग शाम होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, लेकिन 24 साल का आरव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था और उसे लगता था कि भूत प्रेत सिर्फ लोगों का भ्रम होते हैं। एक रात उसके दोस्त विक्रम ने कहा, अगर तू इतना बहादुर है तो आज रात हवेली में जाकर दिखा। आरव हंस पड़ा, मैं अभी जाकर आता हूँ। गांव वालों ने बहुत रोका, लेकिन वह नहीं माना। हवेली के पास पहुँचते ही ठंडी हवा चलने लगी। आसमान में बादल गरज रहे थे। पुराना लोहे का गेट अपने आप ची की आवाज के साथ खुल गया। आरव के हाथ में सिर्फ एक टॉर्च थी। जैसे ही वह अंदर गया, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। तब वह पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। अचानक ऊपर से किसी औरत के रोने की आवाज आई, मुझे बचा लो। आरव की सांसें तेज हो गईं। फिर भी वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। ऊपर एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर पूरा अंधेरा था। जैसे ही उसने टॉर्च अंदर की, उसकी रूह कांप गई। दीवार पर खून से लिखा था, यहाँ से वापस चले जाओ। आरव डर गया, लेकिन तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। अब वह कमरे में कैद था। अचानक कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया। उसकी टॉर्च बार बार झिलमिलाने लगी और फिर कमरे के कोने में एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी। उसके लंबे बिखरे बाल थे, चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। आरव डर के मारे पीछे हट गया। कौन हो तुम? औरत की आवाज भारी और दर्द से भरी थी। मैं मीरा हूँ, उन्होंने मुझे जिंदा जला दिया। आरव का शरीर कांपने लगा। मीरा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। मेरी आत्मा पिछले 40 सालों से तड़प रही है, मुझे इंसाफ चाहिए। अचानक आरव को कमरे में कुछ तस्वीरें दिखीं। उनमें एक आदमी था, ठाकुर वीरेंद्र सिंह, गांव का सबसे ताकतवर आदमी। मीरा ने रोते हुए बताया, मैं इस हवेली में काम करती थी। ठाकुर ने मुझे मार डाला और सबने सच छुपा दिया। इतना कहते ही पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से खून टपकने लगा। आरव डर गया, लेकिन उसे मीरा की आंखों में दर्द दिखाई दे रहा था। वह बोला, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। अचानक आत्मा गायब हो गई और कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अगली सुबह आरव ने पूरे गांव को सच बताया। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन हवेली की खुदाई में मीरा की जली हुई हड्डियां मिली। साथ ही ठाकुर के पुराने अपराधों के सबूत भी मिले। पूरा गांव हैरान रह गया। ठाकुर का बेटा पुलिस के डर से गांव छोड़कर भाग गया और उसी रात पहली बार हवेली से रोने की आवाज आना बंद हो गई। लोगों को लगा कि मीरा की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद आरव ने अपने कमरे में एक पुरानी तस्वीर देखी। वही सफेद साड़ी वाली औरत, और तस्वीर के पीछे खून से लिखा था, धन्यवाद, लेकिन मैं अभी भी यहाँ हूँ। उस रात फिर हवेली से किसी के चीखने की आवाज आई और अगली सुबह आरव गायब था। कहते हैं आज भी अमावस्या की रात उस हवेली में दो आत्माएं भटकती हैं, एक मीरा की और दूसरी आरव की। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेस एआई के साथ।